पानीपत करनाल के 29 व्यापारियों से ठगी हुई है। ठगों ने 70 व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। रईस बनकर गिरोह ने इनको चूना लगा दिया। महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों से इनका भरोसा जीता गया। उधार में करोड़ों का माल लेकर ये रफू चक्कर हो गए। 4 नामजद समेत पूरे गिरोह पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 22 अप्रैल 2024 को ये आरोपी फैक्ट्री पहुंचे थे। खुद को बड़े कारोबारी बताकर ऑर्डर लिया गया और उसके बाद 2,28,900 रुपए का पहला सौदा तय हुआ। पहला चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हुआ, दूसरा चेक भी बाउंस निकला। पेमेंट मांगने पहुंचे तो उनको आगे से धमकाया भी गया। ये जितने भी व्यापारी हैं, चलो मैं तो झेल गया 23 लाख रुपए। ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे जिनके 2-2 लाख रुपए हैं, जिनका काम ही है। एक तो बेचारा बिल्कुल अपाहिज है, वो विकलांग है, उसको मारा। एक अभी इस भाई को मारा। तो इनमें एक जो है ना राहुल, वो सबको गालियां देता है, धमकी देता है। उसने मुझे भी दी थी, जब तुझे उठवा दूंगा और मैं तुझे जानता नहीं, मुझे मैं भाई जो तुझे करना कर ले। तो भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे अनिल विज जी है, अनिल विज जी कुछ कर सकते हैं तो अगर हमें उनके यहाँ अंबाला भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। पानीपत करनाल के 29 व्यापारियों से ठगी हुई है। ठगों ने 70 व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। रईस बनकर गिरोह ने इनको चूना लगा दिया। महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों से इनका भरोसा जीता गया। उधार में करोड़ों का माल लेकर ये रफू चक्कर हो गए। 4 नामजद समेत पूरे गिरोह पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 22 अप्रैल 2024 को ये आरोपी फैक्ट्री पहुंचे थे। खुद को बड़े कारोबारी बताकर ऑर्डर लिया गया और उसके बाद 2,28,900 रुपए का पहला सौदा तय हुआ। पहला चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हुआ, दूसरा चेक भी बाउंस निकला। पेमेंट मांगने पहुंचे तो उनको आगे से धमकाया भी गया। ये जितने भी व्यापारी हैं, चलो मैं तो झेल गया 23 लाख रुपए। ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे जिनके 2-2 लाख रुपए हैं, जिनका काम ही है। एक तो बेचारा बिल्कुल अपाहिज है, वो विकलांग है, उसको मारा। एक अभी इस भाई को मारा। तो इनमें एक जो है ना राहुल, वो सबको गालियां देता है, धमकी देता है। उसने मुझे भी दी थी, जब तुझे उठवा दूंगा और मैं तुझे जानता नहीं, मुझे मैं भाई जो तुझे करना कर ले। तो भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे अनिल विज जी है, अनिल विज जी कुछ कर सकते हैं तो अगर हमें उनके यहाँ अंबाला भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। पानीपत करनाल के 29 व्यापारियों से ठगी हुई है। ठगों ने 70 व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। रईस बनकर गिरोह ने इनको चूना लगा दिया। महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों से इनका भरोसा जीता गया। उधार में करोड़ों का माल लेकर ये रफू चक्कर हो गए। 4 नामजद समेत पूरे गिरोह पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 22 अप्रैल 2024 को ये आरोपी फैक्ट्री पहुंचे थे। खुद को बड़े कारोबारी बताकर ऑर्डर लिया गया और उसके बाद 2,28,900 रुपए का पहला सौदा तय हुआ। पहला चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हुआ, दूसरा चेक भी बाउंस निकला। पेमेंट मांगने पहुंचे तो उनको आगे से धमकाया भी गया। ये जितने भी व्यापारी हैं, चलो मैं तो झेल गया 23 लाख रुपए। ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे जिनके 2-2 लाख रुपए हैं, जिनका काम ही है। एक तो बेचारा बिल्कुल अपाहिज है, वो विकलांग है, उसको मारा। एक अभी इस भाई को मारा। तो इनमें एक जो है ना राहुल, वो सबको गालियां देता है, धमकी देता है। उसने मुझे भी दी थी, जब तुझे उठवा दूंगा और मैं तुझे जानता नहीं, मुझे मैं भाई जो तुझे करना कर ले। तो भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे अनिल विज जी है, अनिल विज जी कुछ कर सकते हैं तो अगर हमें उनके यहाँ अंबाला भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ।